हाय। आजकल हम लोग जब भी सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं और सोशल मीडिया खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है देश में। जैसे ही खोला, दो वीडियो सामने आए। एक में कुछ 7-8 लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे, लाठी से पीट रहे थे सड़क पे। कोई एक होगा जो वीडियो बना रहा होगा, वो पिट रहा था, 5 लोग पीट रहे थे। ये एक बात, इस पर चर्चा मैं बाद में करूँगी क्योंकि चर्चा करने में कोई बहुत मज़ा नहीं आता, ख़राब लगता है। एक वीडियो सामने आया नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि उनको गालियाँ पड़ती हैं। उस वीडियो ने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया। मैं बहुत आकर्षित हुई और मैंने सोचा कि बड़ा तकलीफ़ है इन्हें। इनको गालियाँ पड़ती हैं तो इनको बहुत कष्ट होता है। यानी गालियाँ पड़ती हैं किसी को भी तो कष्ट होता है। प्रधानमंत्री को भी कष्ट होता है गालियाँ खाने का। जबकि उनको कौन गालियाँ देता होगा? मुझे भरोसा नहीं है कि उनको गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि उन पर गालियों का कोई असर नहीं है, उन पर आलोचनाओं का कोई असर नहीं है। वे काफ़ी सख्त त्वचा के व्यक्ति हैं। उनकी त्वचा काफ़ी मोटी हो चुकी है और आरएसएस से आने वाले हर व्यक्ति की त्वचा काफ़ी मोटी होती है और इस बात पर वो गर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तद्भव भाषा में कहेंगे कि मैं तो बड़ी मोटी चमड़ी का हूँ, मुझे तो इतनी असर नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। इस चीज़ पे वो गर्व करते हैं। ये नहीं बता सकते, इसका एक पहलू है, जब सभ्यता से अगर बोलें तो कहेंगे कि बेहद इनसेंसिटिव और संवेदनहीन व्यक्ति है। तो गालियों की बात हो गई तो मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री को काफ़ी तकलीफ़ होती है। एक बार प्रियंका गांधी ने भी बोला था कि उनको 99 गालियाँ मिली, उसका भी जवाब उन्होंने दिया था। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना टची क्यों हो रहे हैं गालियों से, जबकि इस देश की हर सभ्य महिला को, हर पढ़ी लिखी महिला को गाली दिलाने के लिए उन्होंने एक बड़ी फौज बना रखी है और वो फौज एक ही काम करती है, सिर्फ गाली देती है। हम सभी लोगों ने अपने घरों में कभी गालियां नहीं सुनी, पर 2014 से, उसके पहले से भी, पर 2014 के बाद जब हम लोगों ने सीरियसली काम करना शुरू किया कि भाई अब तो पत्रकारिता खत्म हो रही है, अब उन लोगों को खड़ा होना होगा जो 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 पत्रकारिता के कॉलेजेस से निकले हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको लिखना पड़ेगा और वे कह नहीं पाएंगे तो उसकी जगह आपको कहना पड़ेगा। वे पत्रकारिता के कॉलेजेस से निकले, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को दफना दिया, पत्रकारिता का कब्रिस्तान बना दिया। कॉलेजेस से निकले हुए, मास कॉम कॉलेजेस से निकले हुए व्यक्तियों ने, महिलाएं तो बहुत दिख रही हैं, तो उन्होंने दबोच लिया, बिल्कुल पत्रकारिता को ख़त्म कर दिया। तो 2014 के बाद से लिखना पढ़ना जिन लोगों ने भी शुरू किया, जिन लोगों ने भी सरकार की आलोचनाएं करनी शुरू की, उनके लिए नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी फौज, जिसको आईटी सेल कहते हैं, उनका काम ही यही था, उसका प्रोफेशन ही था कि उन लोगों को गाली दो जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, और एक से एक भद्दी क्लासिकल गालियाँ जो 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 कोई कोई सड़क छाप व्यक्ति भी नहीं देता होगा। क्योंकि हम लोग जिन घरों से आए हुए हैं वहाँ पर गालियों का प्रयोग ही नहीं होता। अगर लोग देते भी हैं तो आदमी लोग देते हैं और आदमी आदमी के बीच में देते हैं। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की स्थापित की हुई आईटी सेल, जिसके मुखिया सिर्फ झूठ का व्यापार करते हैं, सिर्फ झूठ ही का ही व्यापार करते हैं, वो उनका प्रोफेशन ही है कि झूठ बोलना, उनका प्रोफेशन है कि फेक न्यूज़ फैलाना, एक झूठी न्यूज़ फैलाना, जिसको मैंने काफ़ी पहले बताया भी है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। लोगों को ये
प्रमाण सहित बताना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्रमाण आ गया तो बात सत्य होगी, और प्रमाण भी कोई 2 महीने 3 महीने पहले प्लांट किए जाते हैं, तो उसको मेंशन किया जाता है, तो लोगों को लगता है नहीं, ये उदाहरण तो दे दिया तो बात सही होगी। तो जिसका काम ही था झूठ फैलाना, उसका काम सिर्फ झूठ फैलाना नहीं था, गाली देना भी था। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी तो नीचे आपके गालियां ही गालियां बरसनी शुरू होंगी। एक ने दिया, 2 ने दिया, 3 ने दिया, मतलब भूतों की एक ऐसी ऐसी टीम जिसका कोई नाम नहीं होता। उनकी 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 डीपी पे श्री राम बने होंगे, उनकी डीपी पर हनुमान बने होंगे, उनकी डीपी पर सुभाष चंद्र बोस लगे होंगे, उनकी डीपी पर तिरंगे लगे होंगे, उनकी डीपी पर महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, उनकी डीपी पर नेहरू नहीं होंगे लेकिन महात्मा गांधी हो सकते हैं। तमाम ऐसी डीपी और कुछ खूंखार, मतलब कोई बैटमैन के जोकर के डीपी, या फिर बैटमैन ही, या फिर आयरन मैन ही, तो ऐसे तमाम सारे लोगों की डीपी उन लोगों ने बनाई। डीपी लगाकर उन्होंने सिर्फ यही काम किया कि महिलाएं अगर कोई पोस्ट लिखती हैं तो नीचे जाके ज़बरदस्त किस्म की गालियां देनी है। और जब ये गालियां हम लोगों के सामने आती थी तो हमारा दिमाग खराब हो जाता था। हमें लगता था ओ माय गॉड, इतनी खराब गालियां हमें मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा खराब, हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो बड़े सभ्य घरों से थे। ये गालियां तो हमने कॉलेजेस में भी नहीं सुनी, हमारे दोस्तों ने भी कभी हमारे सामने गालियां नहीं दी, वो आपस में जो भी बातें करते रहे हो। पर जब लड़कियों को देखते थे तो उनको लगता था नहीं, ऐसे बात नहीं करते। तो हम लोगों ने ये फेस किया 2014 के बाद। उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार कर दी जो आपको गालियां देती, गालियां। तो एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि गालियां तो वो भी खा रहे हैं, गालियां तो ये भी खा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि गालियां खाने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। पर सोचिए कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट सिर्फ गालियां देने के लिए बनाया गया है, और जिसने बनाया है उसको गालियां खराब लगती हैं। ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। आपने गालियां देने वालों को एक डिपार्टमेंट दे दिया। 2014 के आसपास बहुत सारे लोग हमारे सामने आए जिनको अच्छा खासा वेतन का ऑफर दिया जाता था, और वे कहते थे कि हमें जाके सिर्फ कुछ टाइप करना है और हमें फॉरवर्ड करना है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग, लेकिन एथिकल वैल्यूज नहीं है उनमें। वो स्किल्ड हैं बट एथिकल वैल्यूज नहीं है। स्किल्ड होना और एथिकल वैल्यूज में बहुत फर्क है। जो व्यक्ति स्किल्ड है मतलब वो किसी हुनर में आगे है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नैतिक भावना रखता होगा। उसको ये पता होगा कि नहीं, चूंकि मुझ में ये हुनर है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। उनके पास चाकू थी, चाकू में धार थी, उन्होंने घोंप दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्हें वेतन मिलता था। उनको गालियां आती थी तो उनको कहा गया कि तुम गालियां जानते हो तो तुम स्किल्ड हो, आओ गाली दो, मैं तुम्हें गालियों के लिए पैसा दूंगा। लड़कियों को गालियां दो, स्थापित लोगों को गालियां दो, सम्मानित लोगों को गालियां दो, इसके लिए तुम्हें पैसा मिलेगा। वे चले गए। उन्हें गालियां लिखनी भी नहीं थी, उन्हें बस फॉरवर्ड करना था, चिपका देना था। तो जिस व्यक्ति ने ये माहौल तैयार किया उसको गालियां क्यों खराब लग रही हैं? उसको गालियां खराब नहीं लगनी चाहिए। जो व्यक्ति बलात्कार पर नहीं बोलता, जो व्यक्ति बलात्कार करने वालों को बचवाता है, उसको गालियां बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्यों गालियां? गालियां तो अब जब हम सभी खाने लगे तो गालियां तो अब आम हो चुकी हैं। गालियां क्यों बुरी लगती हैं उन्हें? गालियां उन्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि गालियों का माहौल उन्होंने तैयार किया है। 15 अगस्त पर लाल किले से उन्होंने बलात्कारियों से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात किया, और उसी दिन उसी टाइम 15 अगस्त को बिल्किस बानो के बलात्कारी सिर्फ छोड़े नहीं जा रहे थे, उनके स्वागत की तैयारियां भी हो रही थी।
कि जब वो आए तो एक इवेंट होना चाहिए जिससे सबको पता चले कि उन्होंने धर्म का काम किया है। उन्होंने सिर्फ बलात्कार नहीं किया है, धर्म का काम किया है। हम उन्हें जेल में नहीं रखेंगे, हम उन्हें फ्री करेंगे और फ्री करने के बाद हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि लाल किले के उतने बड़े मंच, ऐतिहासिक मंच से उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की और गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी उसी वक्त फ्री किए जा रहे थे। हिपोक्रेसी है। आप गालियों का माहौल तैयार करते हैं तो गालियां आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए। आपको कोई भी गालियां दे तो आपको खुश होना चाहिए, वाह क्या सुंदर गालियां दी। आप गाली दिलवा रहे हैं पूरे समाज को, लड़कियों को गाली दिलवा रहे हैं, तो आपको गालियां क्यों बुरी लगती हैं? किसी भी बलात्कारी पर उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी विरोध नहीं किया। अगर वो इतने लोकप्रिय नेता हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो लोग मानेंगे। या तो उनकी लोकप्रियता पर उन्हें शक है कि मैं कुछ भी कहूंगा कोई मानेगा नहीं, इसलिए बोलो ही मत, तो यानी कि उनकी लोकप्रियता फेक है। एक लोकप्रिय नेता, हमने अपने देश में लोकप्रिय नेताओं को देखा है वो कैसे होते हैं। वो खुलकर भीड़ में घुस जाते हैं, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर भीड़ में घुस जाते हैं। उनको पूरा भरोसा होता है कि मैं अपनी जनता का नेता हूं और मैं कुछ भी कहूंगा तो दिल से स्वीकार करेंगे। या तो उन्हें अपनी लोकप्रियता पर शक है, वो फेक है, वो सिर्फ फिल्म है। जैसे हीरो फिल्म बनाते हैं, हीरोइन फिल्में बनाते हैं, स्क्रीन पर नाचते हैं, पर जब रियल लाइफ में आते हैं तो जीरो हो जाते हैं। रियल लाइफ में सारे हीरो आज जीरो हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर के ऐश्वर्या राय, ये हीरोइन है उनकी, फेमस बहू भी हैं उनकी, और अनुपम खेर और सरदार पटेल की भूमिका निभाने वाले परेश रावल, जो मेरी निगाहों में हैं, जिनको लोग बहुत बड़ा हीरो, और एक पीढ़ी ने उनसे सीखा। अनिल कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और ऐसे बहुत सारे अभिनेता, पुराने भी नए भी, ये कभी बाहर नहीं निकलते, सभी लाभ उठा रहे हैं। हीरोइनें, कपूर खानदान की महिलाएं, कभी भी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो सवाल पूछने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अभिनय करने के लिए हैं। अगर वो अभिनय करने के लिए हैं तो उन्हें अभिनय की ही दुनिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें जमीनों में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप गांधी के जमाने में गांधी के बाजार में घुस जाएं और मोदी के जमाने में मोदी के बाजार में घुस जाएं। आप हर वक्त फायदा उठाएंगे, ये नहीं हो सकता। हमारे देश, हमारे समाज की ये बहुत बड़ी समस्या है कि हिपोक्रेसी टॉप लेवल पर होती है। जो लोग महिलाओं को गालियां दिलवाते हैं उन्हें गालियां पसंद नहीं है। जो महिलाओं को गाली दिलवाने के लिए एक डिपार्टमेंट बना चुके हैं और उसका टैक्स भी हमारे टैक्स से उसका खर्चा चलता है, यह हिपोक्रेसी ठीक नहीं है। मुझे तो सभी हीरो आज जीरो नजर आते हैं। इसलिए जीरो नजर आते हैं कि उन्होंने फिल्मों में तो हीरो बनकर काम किया, खूब मारधाड़ की, लेकिन रियल लाइफ में वो गलत के साथ हो गए, तो गलत काम कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ हैं। और न कोई बलात्कार पर बोलता है, न बलात्कारियों के छूटने पर बोलता है, न वो न्यायपालिका पर सवाल उठाता है, न वो संस्थानों पर सवाल उठाता है। कहने का मतलब है कि शायद सभी लोग अपनी अपनी संपत्तियां बचाने में लगे हैं। ज़्यादातर भारत प्राइवेट हो चुका है और प्राइवेट लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार उनका संरक्षण कर रही है। प्रॉब्लम जो हो रही है वो सिर्फ आम आदमी को हो रही है। कभी किसी लड़की का अपमान हो जाता है, कोई नहीं बोलता, पर फिल्म में सीन करते हैं, यानी वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क है उनकी।
जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि रील बनाकर लोग मुझे गाली देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनको दी गई गालियाँ ज़्यादा उन्हें हर्ट करती हैं और हम सभी लोगों को जो गालियाँ पड़ती हैं वो हमें कम हर्ट करती हैं? उन्हें क्यों लगता है कि वो बहुत बड़े इंसान हैं और उन्हें क्यों लगता है कि हम सभी छोटे इंसान हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। उन्हें ज़्यादा गालियाँ पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी, भारत की इतनी बड़ी इकॉनमी पर, जिसके लिए वो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, और तमाम सारे देश के तमाम सारे आदमी औरतें अपनी अपनी डीपी पर मैं भी चौकीदार हूँ लिखकर उनका समर्थन किया था। वे भी नहीं बोलते कभी बलात्कार पर। बलात्कार अब सामान्य लगता है सबको। लोगों को बोलना होगा, लोगों को सोशल मीडिया पर आना होगा, हर किसी को वीडियो बनानी होगी, हर किसी को ये बोलना पड़ेगा कि देश में गलत हो रहा है। किसी के भरोसे मत रहिए कि कोई आएगा और चमत्कार होगा और आप की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा। सबको उतरना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, सबको गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा कि ये गलत है। किस दिन के इंतजार में हैं लोग? जो लोग अपने घरों में बैठ करके ऐश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बलात्कार आज ही हो रहा है, बलात्कार पहले भी बहुत होता था, बस रिपोर्ट्स ज़्यादा होने लगी हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि 80% बलात्कार झूठे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी लड़की झूठे बलात्कार के रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाती है। क्यों जाएगी? बलात्कार की तो रिपोर्ट ही नहीं करना चाहती कोई लड़की। अगर लोगों ने हिम्मत करना शुरू किया, जाना शुरू किया, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि 80% मामले झूठे होते हैं। जो व्यक्ति गालियों से इतना हर्ट हो जाता है, उसने देश का ऐसा माहौल बना रखा है कि हर किसी को गालियां पड़ रही हैं। आप अंतर ही नहीं कर सकते कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है। बुरे को गालियां पड़ती हैं, बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो पलट के गाली दे देता है। हमारे ऊपर यह बर्डन रहता है कि नहीं, इग्नोर करो। हमारे ऊपर हमेशा यह बर्डन रहता है कि हम नहीं बोल सकते, हम इसमें उलझ नहीं सकते, हम नीच से नहीं लड़ाई कर सकते। नीचता ही करता है, वो आपको कीचड़ में ले जाता है, घसीट के ले जाता है, और उसके पास नीचता के इतने बड़े अनुभव होते हैं कि आपको वो हरा ही देता है। कभी भी किसी निम्न कोटि की सोच वाले व्यक्ति से उलझने का मतलब यह है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो नीचता में पारंगत है और हम उसके साथ नीचता नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति ने तमाम सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और साइबर एक्सपर्ट्स को बुला करके उन्हें चुना और चुन करके उनको वो काम दिया और उनको वो प्रोफेशन दिया जिससे हमें तकलीफ होती है, उसे गालियां खराब लगती हैं। उसे गालियां खराब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गालियों का प्रोफेशन तो उसने तैयार किया, गालियां देने का विभाग उसने तैयार किया। उसके विभाग के लिए तो गाली भी नहीं दे रहे होंगे, और जो बाहर के लोग आलोचना कर रहे होंगे वो आलोचना गाली नहीं होती। उससे उनको सीखना चाहिए। ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा है कि अगर आलोचना हो रही है तो उस पर ध्यान दें। उनकी मोटी त्वचा के अंदर वो आलोचना एब्जॉर्ब हो और वो उसके बारे में कुछ रचनात्मक सोच सकें, कोई बढ़िया पॉलिसी बना सकें, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है। पिछले 12 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं कि वो खुद को अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बताने वाले व्यक्ति हैं। वो अपनी कमजोरियों पर उन्होंने कभी काम नहीं किया, उसको मार्केट बना दिया।
और उस मार्केट में एक्सपर्ट लोगों को घुसा दिया, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है, इसलिए बुराइयां चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। जो काबिल लोग हैं वो खाली बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, वो गालियां खा रहे हैं और उन्हें गालियां बुरी लगती हैं। ऐसा कैसे, हमने ऐसा समाज नहीं देखा था कि महिलाओं को खुलेआम लोग गाली दे रहे हो। सोशल मीडिया पर क्या भयानक गालियां चलती हैं, और जो देते हैं उनका कोई नाम नहीं होता। कुछ लोगों के नाम होते भी हैं, उनमें भी साहस है, गालियां देते हैं, खुलेआम गालियां देते हैं। अच्छी अच्छी महिलाएं, अच्छी अच्छी लड़कियों को गालियां पड़ती हैं, जिनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए वे खुलेआम ऑनलाइन गालियां देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को गालियां बुरी लग जाती हैं। महिलाओं का बलात्कार हो, महिलाओं को गालियां मिले, महिलाओं का के ऊपर कीचड़ उछाले जाएं, इससे उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें कितनी गालियां मिल रही हैं, कितने नाजुक हैं वो, कि उनका दिल टूट जाता है गालियों से। और बाकी जो सम्मानित महिलाएं हैं उनको कोई लेना देना नहीं है कि उन्हें गालियां पड़ रही हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। खुलेआम गालियां दो, इसके लिए पैसा मिलेगा। खुलेआम छीटाकशी करो, झंडा बुलंद करने को मिलेगा। मे भी भाजपा का टिकट मिल जाए, कार्यकर्ता बन जाओ, उसके लिए पैसा मिलेगा। ये है आज का माहौल। मैं फिर कह रही हूँ, गणतंत्र आने वाला है। बसंत पंचमी बीत गई है, खूब बसंत पंचमी मनाई गई, खूब मूर्तियां रखी गई। जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा की मूर्तियां रखी जाती हैं, सरस्वती पूजा में सरस्वती की मूर्तियां रखी जा रही हैं। तमाम लफंडर नाच रहे हैं, तमाम ऐसे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो स्कूल ही नहीं गए, स्कूल जाने का स्कोप नहीं है। शिक्षक पैसे कमा रहे हैं स्कूलों में, प्राइवेट शिक्षक पैसे कमाने के लिए न जाने कितनी जुगत लगा रहे हैं। किसी देवी की पूजा करने से शिक्षा नहीं आती। थैंक यू।